प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सभी अपने गुरु शिव के विषय में जानेंगे कि हमारे शिव कैसे न्यूनतम व्यवस्था में अपने आप को समायोजित करके रखते हैं, हम सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारे शिव कैसे हैं, कैसे हम पे दया करते हैं, इसी सब विभिन्न जिज्ञासाओं को लेकर के आज की चर्चा है, और साहब श्री के द्वारा ही हम सभी जानेंगे इस विषय में। और इसके लिए हमने सहयोग लिया है कहाँ से, तो आओ चले शिव की ओर पुस्तक से, जो साहब श्री का लिखा हुआ है, और पृष्ठ संख्या है 86। तो 86 पृष्ठ संख्या में हम लोग चलते हैं। आप भी इस पृष्ठ संख्या पे आइए, और आपके पास पुस्तक है तो आप भी इस पुस्तक को खोल लीजिए। तो आइए पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं, और हम सभी एक दूसरे को समझाएंगे। जहाँ मैं चूक जाऊंगा वहाँ आप हमको कमेंट में लिखकर समझा दीजिएगा, और हम लोग समझा क्या सकते हैं, बस साहब श्री की लिखी हुई बात है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुरु आचार्य होते हैं पथ प्रदर्शक का आचरण उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप होना कथनी और करनी में समरूपता लाता है। महादेव गुरु हैं, आचार्येंद्र हैं, अतएव उनका जीवन सामान्य जन की तरह है। महादेव का वैभव और विलासता से दूर महादेव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। उन्होंने सबके लिए विषपान किया। पता ही होगा आपको कि महादेव विषपान किए थे, और विषपान करके शंभु भय जगदीश, और मृत्यु के प्रतीक सर्पों को अपना आभूषण बनाया। शिव ने, हम सभी को सांप कहीं दिख जाता है ना तो मृत्यु भय से भागते इधर से उधर, और हमारे गुरु शिव ने सांप को अपना आभूषण बनाया, अपने गले में लपेट लिए। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर मनुष्य शिव हो सकता है। जगत गुरु महादेव इसके उदाहरण हैं। आज के परिवेश से परिलक्षित है कि गुरु के द्वारा आचरण से शिष्य को सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। आज के गुरु अपने शिष्य को इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखा पाते हैं। साधना पूजा आदि का उद्देश्य जागतिक सुख हो गया है। यह सत्य है कि पूजा अर्चना से जागतिक कष्टों से निवृत्ति पाई जा सकती है, किंतु पूजा तो परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है। पूजा परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है। भोग और भक्ति दोनों साधना पूजा से लभ्य है। तंत्र कहता है कि सद्गुरु की कृपा के बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता। तंत्र का कहना है महादेव अवघड़दानी है एवं जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। तंत्र जहाँ कहता है कि सदगुरु के कृपा के बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता है, वहीं साहब श्री कह रहे हैं कि महादेव अवघड़दानी है, जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं अपने शिष्यों को। अब आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु भगवान शंकर का शिवत्व स्वीकार किया जाए। जी, उन्हें अपना गुरु होने का भाव दिया जाए, परीक्षा की जाए। मतलब हम लोगों को कह रहे हैं परीक्षा की जाए कि महादेव मात्र शास्त्रों एवं सिद्धांतों के गुरु हैं, या फिर अपने शिष्यों में शिष्य भाव का आवेश जगाकर प्रबुद्ध भी करते हैं। साहब कह रहे हैं परीक्षा कर लीजिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। महादेव जो घर घर के आराध्य हैं, उन्हें गुरु भाव से नमन कर परिणाम अनुभूत किए जा सकते हैं। महादेव से गुरु भाव अबाध गति से प्रवाहित है। जीव को शिव में ले जाने, भव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु हैं, अतएव करुणा अवतारंग हैं। महादेव सर्वोच्च गुरु हैं, इनसे बड़े कोई गुरु नहीं है, इसीलिए इन्हें करुणा अवतारंग कहा गया है। बहुत जगह जिज्ञासा होता है ना कि इन्हें करुणा अवतारंग क्यों कहा गया है। इस जिज्ञासा का यहाँ समाधान मिला हम लोगों को। पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी संपत्तियों के जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं है, फिर भी तीनों लोगों के स्वामी हैं। देखिए स्पष्ट महादेव से सतत प्रवाहित करुणा व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उनके मन में चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय होगी। आज व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता है, तो साहब कहते हैं कि यदि महादेव के तरफ हम बढ़ेंगे ना, तो जो स्वार्थ है, स्वार्थ का जो है
बांध टूटेगा और हम सभी के लिए सोचने लगेंगे, अच्छा शुभ सोचने लगेंगे। मन का भैरव दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। हमारे मन के भैरव कौन है? महादेव की दया। तो मन का भैरव दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। मनुष्य के सारे भौतिक एवं अधिभौतिक संबंध भाव से ही चरितार्थ होते हैं। भाव चूड़ामणि में उल्लेखित है कि न भावेन देवो यंत्र मंत्रा फल प्रदा। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं के एक विशेष दिशा में घनीभूत प्रवाह को इच्छा शक्ति या भाव की संज्ञा दी गई है। भाव की संज्ञा दी गई है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव के धरातल पर ही आधारित है। मात्र अपने घरों में सदियों से पूजित देवाधिदेव महादेव को शिष्य भाव अर्पण व्यक्ति को स्वतः शिव भाव से भावित करेगा। यह तो सर्वमान्य है कि महादेव की पूजा कर हम वैभव एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शिष्य भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। शिव शिष्य का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। महादेव स्वयं अघोरेश्वर हैं, घोर की परिधि से बाहर परम शांत और विश्वमूर्ति हैं। एक जिज्ञासा आया था कि विश्वमूर्ति महादेव को क्यों करते हैं, इस जिज्ञासा का भी समाधान यहाँ मिल गया। घोर की परिधि से बाहर परम शांत और विश्वमूर्ति हैं। कोई भी गुरु शरीर की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता है। शरीरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आंखों से ही होता है और गुरु भाव ही शिष्य को शिव बनाता है। अगस्त, दधीचि, ये सभी हमारे पूर्वज हैं, मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं। अगस्त, दधीचि आदि से लेकर मत्स्येंद्रनाथ तक ने महादेव को गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया है। अगस्त, दधीचि, मत्स्येंद्रनाथ सभी ने शिव को अपना गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया है, यानी उन्होंने लोगों ने एक अच्छे शिष्य का परिचय दिए हैं। आदिकाल से जब देवाधिदेव महादेव से उनके अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना कर हम अपने विघ्नों से त्राण पाते रहे हैं, तो अध्यात्म के इस संक्रांति काल में उनका गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने शिष्यों को परम ज्ञान देगा। साहब श्री का ये कहना है। अब साहब श्री कह रहे हैं कि स्मरण रखना होगा, मतलब हम सभी को ध्यान रखना होगा, इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। कामनाएं लौकिक उत्थान की हो अथवा परलौकिक उत्कर्ष की, चाहे लौकिक चाहिए या परलौकिक चाहिए, शिष्य अपनी इच्छा और कामनाओं को लेकर गुरु के निकट जाता है। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन के उद्देश्य का परिमार्जन कर शुभ एवं चिन्मय स्वरूप देता है। शिव का गुरु पद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करता है, साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। तो इस तरह हम सभी ने साहब श्री के विचारों को पढ़ा, इसको पढ़ना है और समझना है। मैं तो कहूँगा कि इतना ही विषय को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार यहाँ सुन लीजिए, और फिर पुस्तक भी है, पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं और लोगों को भी पढ़ाइए। इस विषय पर लोगों से बातचीत कीजिए। इससे क्या होगा कि हम तो समझे ही, हमारी समझ और ज़्यादा बढ़ेगी जब लोगों के साथ, अपने गुरु भाई बहनों के साथ इस संबंध में बात विचार करेंगे। हम अपने शिव के विषय में, अपने गुरु शिव के विषय में बताएंगे, साहब श्री के विषय में बताएंगे, साहब श्री के लिखे हुए इस पुस्तक को विषय में बताएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शिष्य भाव प्रगाढ़ होगा और गुरु कार्य में मन लगेगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो साहब श्री का जो उद्देश्य है कि आओ चले शिव की ओर, तो साहब श्री के बताए हुए राजमार्ग पर चलकर हम सभी महागुरु महादेव शिव तक हम लोग पहुँचेंगे। तो साहब श्री का कहना है कि शिव तक पहुँचने के लिए ही मैं आप लोग से शिष्यता की बात करता हूँ, शिव गुरु की बात करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।